तो आज हम लोग देखने वाले हैं सी प्लस प्लस के सीरीज का अगला टॉपिक जो है नेम स्पेस। तो नेम स्पेस क्या है और इसका इस्तेमाल हम लोग अपने प्रोग्राम में क्यों करते हैं, और यहाँ ये जो एग्जांपल में आपको यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी दिया हुआ है, ये सब क्या है, इसी को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो अगर आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखें तो यहाँ बायोस नाम का दो सेम वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, जिसमें कि दो तरह के स्ट्रिंग्स हमने ले रखे हैं। और ये दोनों का दोनों नाम सेम ही है, इसलिए जब हम इसे रन कर रहे हैं तो एरर आ रही है रीडिक्लेरेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग बायस। मतलब दो बार हमने इसे डिक्लेयर कर दिया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? जब हम एक ही तरह की दो वेरिएबल्स या दो फंक्शंस यूज करना चाहते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर, उसको कॉल करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो हम क्या करते हैं, एक ही नाम के दो फंक्शंस को अलग अलग कंटेनर में रख देते हैं। अब जैसे पहला वाला जो बायोस है, मैं इसे कह देता हूँ कि ये बायोस जो है एचपी, जो एचपी कंपनीज के जितने भी लैपटॉप्स होते हैं उसमें इस बटन को जब आप प्रेस कीजिएगा तो बायोस सेटिंग खुल जाएगी। फिर ये वाला जो बायोस है नीचे वाला, ये मेरे ख्याल से डेल में हो जाता है। डेल कंपनी के जितने भी लैपटॉप्स होते हैं उसमें F2 दबाने से बायोस सेटिंग खुल जाते हैं। हो सकता है ये थोड़ा अलग भी होगा, कोई बात नहीं है, हम बस एग्जांपल समझते हैं। तो ऐसे में काम एक ही है, लेकिन वेरिएबल्स हमें अलग अलग लिखने पड़ेंगे। या तो हमें बायस के सामने एचपी लगाना पड़ेगा, या फिर इसके सामने डेल। मतलब इस तरह से हमको दोनों वेरिएबल्स में अंतर देना पड़ेगा। लेकिन दूसरा तरीका है हमारे पास कंटेनराइजेशन, मतलब एक अलग तरह का कंटेनर बनाते हैं हम। जैसे हमने एक नेम स्पेस नाम का कंटेनर बनाया जिसका नाम हमने रख दिया एचपी, और इस एचपी के अंदर हमने एक बायस नाम का वेरिएबल बना दिया। यह है हमारा एचपी का बायस जिसके अंदर प्रेस F10 लिखा है। ठीक है। अब एक और हमें बनाना पड़ेगा जो होगा नेम स्पेस डेल। ये हम अलग अलग तरह के कंटेनर्स बना रहे हैं ताकि हमारा सिस्टम जो है आइडेंटिफाई करे कि बायस नाम का जो वेरिएबल है वो किस कंटेनर से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये हो जाएगा हमारा डेल वाला बायस, कंट्रोल V। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बायस। अब जो हम यहाँ बायस का यूज कर रहे हैं, सी आउट, यानी कि हम जब प्रिंट कर रहे हैं बायस, तो कौन सा बायस प्रिंट हो रहा है ये अभी भी सिस्टम को नहीं पता है। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है एक फ्लैग, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो हम बताते हैं कि अभी जो है वो एचपी का बायस तुमको कॉल करना है। तो सी आउट एचपी का बायस कॉल होगा। चूंकि हमने नेम स्पेस का यूज किया है इसीलिए एचपी के अंदर जो बायस पड़ा हुआ होगा वेरिएबल, उसके वैल्यू को ये प्रिंट करके दे देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रेस F10, यानी कि हमारा एचपी वाले बायोस का वैल्यू प्रिंट हो गया है। यहाँ अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं यहाँ अगर एचपी की जगह डेल लिख दूं तो डेल का बायस जो है वो प्रिंट हो जाएगा, प्रेस F2। ठीक है। तो ये है नेम स्पेस, जो कि कहता है अ नेम स्पेस इज अ डिक्लेरेटिव रीजन। मतलब हम एक छोटा सा रीजन बनाते हैं जिसका कि एक डिक्लेरेटिव नेम होता है, नेम स्पेस कीवर्ड का यूज करके, जो एक स्कोप प्रोवाइड करता है हमारे आइडेंटिफायर्स को, यानी कि फंक्शंस, वेरिएबल नेम्स, जो कि उसी नेम स्पेस के अंदर होते हैं। ठीक है। और इसका यूज जो है कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक लॉजिकल ग्रुप बनाने के लिए इस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है। ढेर सारी अलग अलग लाइब्रेरीज जो है अलग अलग तरह के नेम स्पेसेस को इंक्लूड करके रखती है। यह है नेम स्पेस का काम जो हमारे कोड को पूरा ऑप्टिमाइज करता है। अब अगर मान लीजिए हमारे इस स्पेसिफिक सेक्शन में कोई एरर आता है तो हम समझ जाते हैं कि वो स्पेसिफिक नेम स्पेस के अंदर का एरर है। ये हमें साफ तौर पे पता चल जाता है। तो इस तरह से कोड जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है, एरर फाइंडिंग जो है बहुत इजी हो जाती है। अब हमारे पास है ये यूजिंग नेम स्पेस। अब इस यूजिंग नेम स्पेस, इस पूरे के पूरे कीवर्ड का क्या इस्तेमाल है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए
चलिए इस पूरे के पूरे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यूजिंग नेम स्पेस का मतलब समझते हैं। सी आउट, अभी हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज नहीं किया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। ये बोलता है सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अब जैसे ही हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हटा दिया, सी आउट जो है वो एरर देने लग गया, क्योंकि सी आउट नाम का जो फंक्शन, जो मेथड कहीं अगर लिखा हुआ होगा तो वो भी उस नेम स्पेस के अंदर होगा जो हम यूज करते हैं एसटीडी। तो अगर हम पिछले वाले की ही तरह, एचपी और डेल की तरह, यहाँ एस टी डी और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करें, तो वो एरर जो है हमारी खत्म हो जाएगी। डेल वाज नॉट डिक्लेयर्ड, ओके, ये डेल बता रहा है तो डेल की जगह हटा देते हैं और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल, सॉरी स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, टाइप्ड, तो ये चल रहा है। ठीक है, ये एसटीडी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ हमने एक नेम स्पेस को डिक्लेयर किया और बोला एसटीडी नाम के नेम स्पेस के अंदर जो सी आउट नाम का फंक्शन है उसका यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारे जो कंपाइलर हैं उसको इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, उसने इसको पूरी तरह से ऑपरेट कर दिया। अब यूजिंग नेम स्पेस का क्या काम है, तो हम यूजिंग कीवर्ड के साथ जब नेम स्पेस का यूज करते हैं और जो नेम स्पेस डिफाइंड है उसका यूज जब हम यहाँ कर देते हैं, वो नेम स्पेस जब यहाँ हम लिख देते हैं, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ हमें फंक्शन के सामने ये नेम स्पेस नहीं लिखना होता है। एसटीडी के बार बार यूज ना होने के लिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का हम यूज करते हैं। नेम स्पेस को हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं ताकि जितनी बार भी सी आउट का यूज हो या एसटीडी के अंदर पड़े हुए जो भी हमारे डिक्लेयर्ड फंक्शंस और वेरिएबल्स हैं, उन सभी का यूज हम जहां भी करें उसके सामने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ हमको एसटीडी ना लगाना पड़े। तो इसलिए यूजिंग नेम स्पेस का इस्तेमाल यहाँ होता है। तो यह है नेम स्पेस, जो कि डिक्लेरेटिव रीजन होता है हमारे फंक्शंस और वेरिएबल्स का, जो कि कोड को ऑप्टिमाइज करने में बहुत मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।